नमस्कार साथियों। तो आज है 25 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ शेयर्स को लेकर चर्चाएं करेंगे, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल अपडेट पे भी चलेंगे। अच्छा, शुरू हम करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। रिसेंटली हमने देखा कंपनी की Q2 के रिजल्ट, जो कि काफी बढ़िया था। जिनको नहीं मालूम, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस कितना शानदार हुआ था। चाहे हम बात करें मार्जिन एक्सपैंड होने से लेके रेवेन्यू में ग्रोथ रहा, कंपनी की प्रॉफिट भी काफी बढ़ गया, लगभग 55% के आसपास। उसके अलावा जो अर्निंग पर शेयर है वो भी काफी बढ़ गया। सो देखिए, रिजल्ट आउट हुआ था, काफी बढ़िया रहा, बट शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, बिकॉज बाजार में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखने को मिला पिछले कुछ दिनों के अंदर, दैट्स वाई। और बाकी बात करें, देखिए शेयर अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है। मतलब शेयर की जो हाई है लगभग 7,794 रुपए, और आज आप देखिए, मतलब लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 7,500 को होल्ड करते हुए। ऐसे में रिजल्ट के ऊपर बेस करके दो भारत की ब्रोकरेज फर्म ने इसको कवर किया। सबसे पहले देखिए, आनंद राठी की तरफ से एक तो बाई करने की रेटिंग, पॉलीकैब इंडिया को टारगेट प्राइस दिया 8,868 रुपए का। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल, एक और डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने सेम पॉलीकैब इंडिया में बाई करने की रेटिंग विथ 9,110 की टारगेट। और देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कंपनी जैसा काम कर रहा है या जिस टाइप की कंपनी है, ये अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के कितने ज्यादा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। जरा आप इस चार्ट को देखिए, ये 1 साल की चार्ट है, ठीक। शेयर देखिए यहाँ पे पहुंच गया था अपना हाई 7,500। मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2024 की। उसके बाद देखिए कुछ इंटरनल इश्यूज हुआ था, कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण 7,500 की शेयर 4,500 तक पहुंच गया था, इतना क्रैश कर गया था। अब बहुत सारे निवेशक यहाँ पे ना फ्रस्ट्रेट होकर बेच दिया था, बिकॉज लॉस में आ गया था, या तो प्रॉफिट में था तो प्रॉफिट एकदम खत्म हो गया था। अब कुछ निवेशक है जो थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद यहाँ पे निवेश किया, या तो यहाँ पे पेशेंसफुली होल्ड करके रखा। तो उसका परिणाम क्या हुआ देखिए, 63% की रिटर्न विद इन फ्यू मंथ्स। तो क्लियर हो चुका है ना। जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूं कि अगर कंपनी में अगर आपको जरा सा भी भरोसा है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाइए और थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस के अलावा तो भाई मार्केट में कुछ भी नहीं है। ओके। अच्छा, पॉलीकैब की अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न, 7,500 के ऊपर जब तक है, मैं कहूंगा शेयर एकदम सेफ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है, जैसे कि पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में देखें बार बार इस लेवल के आसपास ही सपोर्ट मिला। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। आ जाइए, आज अंबानी जी की तरफ से कुछ दमदार घोषणा हुआ। देखिए, अभी तक तो सिर्फ यही चर्चा चल रहा था रिलायंस और फेसबुक के बीच जो यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ है। सो आज वो ऑफिशियली इंप्लीमेंट भी हो चुका है। देखिए, रिलायंस फॉर्मली इनकॉर्पोरेट्स AIJV, मतलब जॉइंट वेंचर विथ फेसबुक। देखिए, एग्री टू जॉइंटली इन्वेस्ट 855 करोड़। अच्छा, किसके पास कितना परसेंट स्टेक जाएगा वो भी आप जान लीजिए। देखिए, तो ये जो जॉइंट वेंचर फॉर्म होगा AI के ऊपर, जिसमें रिलायंस इंटेलिजेंस, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का ही एक सब्सिडरी कंपनी, उसके पास 70% की स्टेक जाएगा। 70% स्टेक किसके पास? रिलायंस इंटेलिजेंस, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की एक सब्सिडरी कंपनी। और दूसरी तरफ जो मेटा प्लेटफॉर्म, उनके पास रहेगा आपके 30% स्टेक। तो इसमें जो मोस्टली बेनिफिट किसको मिलेगा? रिलायंस इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि ये जो रिलायंस इंटेलिजेंस या फ्यूचर में, देखिए यहाँ पे सिर्फ आज की बात नहीं हो रहा है, अगले 5 साल 10 साल पे जब ये कंपनी, मतलब ये जॉइंट वेंचर पैसा जनरेट करके देगा, तो रिलायंस इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट मिलेगा। एक और बड़ा जो रास्ता है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये आज रात की अपडेट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा सॉरी, दोपहर की अपडेट है, 1:01 की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही था। जैसे कि मार्जिन थोड़ा बहुत फ्लैट, अदरवाइज रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें या अर्निंग पर शेयर की बात करें, ठीक ठाक एक डिसेंट ग्रोथ रखा। अब देखिए, बड़े कंपनी यहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ प्रत्येक क्वार्टर में 20% 30% ग्रोथ होगा। बड़े कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 9% जंप भी होता है आपके प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, तो मतलब बहुत सही चल रहा है, ठीक है। और ऐसे में देखिए, शेयर पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में काफी स्टेबल भी है, इसमें कोई करेक्शन या कोई वीकनेसेस हमें देखने को नहीं मिला। और खास करके मैं कहूंगा आज जिस लेवल पे है, तो यहाँ पे 1450 को होल्ड करना सबसे जरूरी है। और नीचे की तरफ बात करें तो लगभग 1400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, शेयर बार बार इसके पहले भी 1,500 की लेवल पे एक हर्डल फेस किया था। ओके। अच्छा, तो ये हो गया आपका रिलायंस इंडस्ट्री। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बजाज फाइनेंस। साथियों, बजाज फाइनेंस में कुछ मैं आपको फैक्टर्स दिखाऊंगा। देखिए, बजाज फाइनेंस कुछ ऐसे कंपनी की शेयर में से है ना, मतलब जिसको आप आराम से भरोसा कर सकते हो। मतलब ना जाने पिछले 10-20 साल में कितने भारत में NBFC आया गया, खत्म हुआ, बंद हुआ कुछ, बट बजाज फाइनेंस की जो मतलब मार्केट कैप्चर है ना, उसको कोई हटा नहीं सका। और ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह है जिसमें FS को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है।
मतलब अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे ना, मतलब आज से तकरीबन 3 साल पहले पहुंच जाइए, दिसंबर 2022 की बात है, एफएस की स्टेक कितना था, 19.87%। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आज लगभग 22% के आसपास पहुंच चुका है। देखिए पिछले 2 क्वार्टर में भी काफी इंक्रीज हुआ, 21.97%। इवन अगर आप देखेंगे आपकी डीएस की स्टेक भी काफी इंक्रीज हुआ। डीएस की स्टेक पहले था 12% के आसपास, आज देखिए 14% हो गया। तो बेचा कौन, बेचा वही जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। दैट्स वाई मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए कंपनी में अगर आपका भरोसा है ना, ठीक है 1-2 साल लग सकता है, कुछ कुछ केस में टाइम लग सकता है, तो टाइम दीजिए, बट भरोसा रखिए, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए पहले रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 11.5% की स्टेक था, आज देखिए 8.5% के आसपास रह चुका है। आई थिंक कि कुछ दिन बाद और भी कम हो जाएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप अगर इस चीज को समझने में प्यार हो, कितना शानदार कंपनी आप देखिए, कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मर इस बार भी आप देखिए कंपनी। मतलब मैं अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था ना कि रिलायंस की केस में कि कंपनी जब बड़ा होता जाता है उसमें ग्रोथ रेट काफी स्लो डाउन होता है, भाई बजाज फाइनेंस उसका गलत साबित कर दिया। भाई डबल डिजिट में ग्रोथ रख रहा है, 20% ऊपर से मार्जिन भी एक्सपेंड हो रहा है माइनरली, ठीक है, तो बहुत शानदार कंपनी है बजाज फाइनेंस। अच्छा, बजाज फाइनेंस के साथ साथ एक और कंपनी हम बात करेंगे, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। एक्चुअली देखिए बहुत सारे कमेंट आया था, बहुत सारे क्वेरीज आया था कि सर डिक्सॉन में क्या करें। देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा आप लोग का जो बात है वो सही है, एकदम सही इसलिए है क्योंकि डिक्सॉन की रिजल्ट आउट हुआ पिछले हफ्ते, और रिजल्ट मैं कहूँगा ऑनेस्टली से बहुत ही शानदार था। मतलब Q1 से तो काफ़ी बेटर था, क्योंकि Q1 पे हमने क्या देखा कि डिक्सॉन की जो मार्जिन है ना वो थोड़ा श्रिंक कर गया था, थोड़ा ड्रॉप हो गया था, बट इस बार मार्जिन एक्सपैंड हुआ 33% के आसपास ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ जिस वजह से आपके प्रॉफिट भी लगभग 71% बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर भी लगभग 80% बढ़ गया। तो ओवरऑल बात करें कंप्लीट परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी शेयर अगर पिछले एक महीने पे 14-15% गिर जाता है तो चिंता करनी तो विषय तो है, ठीक है। तो देखिए साथ ही साथ ये भी एक फैक्ट है कि शेयर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों पे, मतलब शेयर देखिए यहाँ पे अप्रैल से लेके लगभग सितंबर तक काफी चल भी गया था, तो ये भी फैक्टर है, लगभग 44% के आसपास, ठीक है। अब रिसेंटली हमने देखा यूएस टैरिफ वॉर फिर से शुरुआत हो चुका है। अब जैसे कि आपको पता होगा चाइना ने यहाँ पे रेयर अर्थ कट कर दिया, मतलब जो सप्लाई कम कर दिया। अब देखिए डिक्सॉन जो मैन्युफैक्चर करता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है बताइए, जो चाइनीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू आपके मोबाइल फोन लैपटॉप ये मैन्युफैक्चर करते हैं ना भारत में, तो विदाउट रेयर अर्थ कैसे करेगा, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है। बट हाँ मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पेशेंस रखिए। सिर्फ और सिर्फ डिक्सॉन की बात भी नहीं है, जितने भी ईएमएस कंपनी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, चाहे केएनएस को आप देखिए, पीजी को देखिए, सब में थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन हुआ है पिछले एक महीने से, जब से चाइना ने रेयर अर्थ सप्लाई करना कट किया, ठीक है। तो बस टेंशन मत कीजिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे पेशेंस रखिए, सिंपल। और डिक्सॉन के लिए मैं कहूँगा जब तक 15,000 के ऊपर है तब तक एकदम सेफ है। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं जियो पॉलिटिकल टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले मतलब कल रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बजट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगले हफ्ते के लिए जितने भी जानकारी हो सकता है, जैसे कि कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी अपना Q2 की अर्निंग प्रेजेंट करेगा, डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो कल एक भी वीडियो मिस मत करना, और काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख दीजिए। अच्छा आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट्स आपके साथ में शेयर किया था, पता होगा आपको। उसके साथ साथ देखिए आज शाम के वक्त की अपडेट है, तकरीबन 5:19 पे शाम के वक्त ये खबर आया, यूएस टू रैंप अप प्रेशर ऑन रशिया, मोर सैंक्शन ऑन द वे। तो अभी देखिए यूएस ने क्या कहा, ये तो हेडलाइन है, मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए आर्टिकल में क्या कहा और कहाँ से आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूड एफर्ट टू एंड द यूक्रेन वॉर, the Trump administration drew up a fresh set of sanctions ready to hit key sector of Russia's economy to maintain pressure on President Vladimir Putin, a US official familiar with the matter to told Reuters। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 2 दिन पहले जो हमने देखा था, यूएस ने रशिया की 2 बड़े ऑयल कंपनी को सैंक्शन इम्पोज कर दिया उसके ऊपर, और यूएस का कहना यह है कि जब तक ना ये जंग खत्म हो जाए हम रशिया के ऊपर और प्रेशराइज करेंगे, और ज्यादा सैंक्शन इंपोज करेंगे, ताकि रशिया इकोनॉमिकली और ज्यादा वीक हो जाए और ज्यादा दुर्बल हो जाए। ओके, सो ये आज की अपडेट है। अब देखिए मेरा ओपिनियन यह है कि पिछले 3.5 साल से तो कर लिया, देख के सिर्फ यहाँ पे यूएस भी नहीं, यूरोपियन यूनियन, हर एक यूरोपियन देश इतना सैंक्शन, मतलब हजारों सैंक्शन इंपोज कर चुका है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ रशिया लूप होल जो है वो ढूंढ ही लेता है, ठीक है। सो देखते हैं कि आगे कौन सी सैंक्शन इंपोज होता है। अब एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये भी आज की रिपोर्ट है, ये देखिए, यूएस चाइना
had very constructive trade talk ahead of Trump Xi meet, ऑफिशियल अपडेट आया है। सो मलेशिया में जो एशियन समिट होगा उस पे ट्रम्प और शी जिनपिंग के एक अलग से मीटिंग भी रखा गया है शेड्यूल में, और जिस मीटिंग के ऊपर पूरा दुनिया नजर आएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग और ट्रम्प की बात नहीं है, यहाँ पे जो मेन एजेंडा है रेयर अर्थ को लेके, जो चाइना लगभग 2-3 हफ्तों से सप्लाई बंद कर दिया एकदम से, और यूएस सीधा आ गया घुटनों पे, है कि नहीं बताइए ना। यूएस की जो मेन सिलिकॉन वैली, विदाउट रेयर अर्थ तो चल नहीं सकता, वहां पे ताला लग चुका है। सो लेट्स सी क्या होता है। 30th ऑफ, याद रखना 30th ऑफ अक्टूबर को ये मीटिंग है। अच्छा, अभी मैं रशिया की बात कर ही रहा था, तो अब देखिए रशिया तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। ये आज की एकदम फ्रेश अपडेट है, जस्ट अ मिनट, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 3:03 की अपडेट है आज दोपहर। एटलीस्ट 3 किल्ड 17 इंज्योर्ड आफ्टर रशियास ओवरनाइट स्ट्राइक ऑन यूक्रेन। तो रशिया ने और ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे हमला शुरू कर दिया, और जो कि मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन भी है, बिकॉज आप जितना सैंक्शन इम्पोज करोगे उतना ही वो घातक होता जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सिर्फ 3 किल्ड हुआ है, सिर्फ नहीं, यहाँ पे रशिया जो एक्चुअली टारगेट कर रहा है यूक्रेन की जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स है उसको टारगेट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ लोग को मार, लेकिन नहीं, जो वैल्यूएबल एसेट्स है उसको टारगेट किया जा रहा है। ओके, सो देखते हैं कि कब तक ये जंग चलता है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो पुतिन का कहना है या रशिया की जो डिमांड है वो अगर फुलफिल नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से चाहे यूएस चाइना के थ्रू फोर्स करे, भारत के थ्रू फोर्स करे या किसी और तरीका अपनाए, कुछ होने वाला नहीं है जब तक ना रशिया की डिमांड फुलफिल हो जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा साथियों, एक और अपडेट आया, अरे बाप रे, अपडेट अब देखिए जरा। पोटेंशियल थ्रेट टू इंडिया। अच्छा क्यों? पाकिस्तान आर्मी टॉप जनरल टू विजिट चिकन नेक अराइव इन बांग्लादेश ऑन 24th को, एक्चुअली लास्ट डे। अच्छा, चिकन नेक पता होगा आपको, जिनको नहीं मालूम जान लीजिए। भारत की एकदम पूर्वी भाग में, ईस्ट वाली पार्ट में, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को जो कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं चिकन नेक। ठीक, वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसको मतलब नॉर्मली कहा जाता है, चिकन नेक भी कहा जाता है। सो पाकिस्तान की आर्मी चीफ, हाँ वही आर्मी चीफ, ये इतना बहादुर है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बंकर पे छुप गया था। तो आप पूछेंगे अभी बांग्लादेश में क्यों पहुंचा, वो भी चिकन नेक के आसपास। तो साथियों आपको पता होगा, कल रात की 12 बजे की वीडियो में आपको मैं अपडेट दिया था, भारत की आर्मी मतलब जो थल सेना है, जल सेना है और जो वायु सेना है, ये तीनों मिलके पाकिस्तान की बॉर्डर पे एक एक्सरसाइज करेंगे। तो पाकिस्तान को लगा कि हम लोगों को धमका रहा है या थोड़ा बहुत डराने की कोशिश कर रहा है, हम भी थोड़ा सा जो चिकन नेक के आसपास जाके थोड़ा डरा देते हैं, बस मतलब एकदम बच्चे वाली हरकत, सिंपल बात है, ठीक है। अब जिसको मारना है उसको तो मतलब कैसे भी मारेंगे हम, है कि नहीं बताइए। आज उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, मतलब पाकिस्तान की जो पोल है ना, वो तो खुद ये एक CIA ऑफिसर वो खोल के रख दिया। ये मेरा कहना नहीं है, ये आज सुबह की अपडेट है, सुबह से काफी चर्चा में चल रहा था। अच्छा, CIA ऑफिसर कौन है जान लीजिए। जैसे कि भारत की खुफिया एजेंसी होता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि RNW हो गया, जैसे कि IB हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक वैसे ही यूएस की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं CIA, मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। सो उसका जो एक्स ऑफिसर, उन्होंने क्या कहा देखिए, नो बेनिफिट इन फाइटिंग इंडिया। अच्छा, इनका जो एग्जैक्ट कहना क्या है पहले आप समझिए। आपको मतलब मैं कहूंगा, मतलब भारत की जो सेना है ना, भारत की जो फौज है, इतना उनके ऊपर मतलब गर्व महसूस होगा। अब जरा सोचिए, ये देखिए, ये उनका एग्जैक्टली जो कहना है कि नथिंग, लिटरली नथिंग गुड विल कम ऑफ एन एक्चुअल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज द पाकिस्तानीज विल लूज। क्लियरली इन्होंने मेंशन किया, ये देखिए लाइन को मैं दिखा रहा हूं, पाकिस्तानीज विल लूज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट अ कन्वेंशनल वॉर, मतलब विदाउट न्यूक्लियर वेपन यूज करके जो भी वॉर होता है, कन्वेंशनल वॉर, इसके बारे में इन्होंने कहा। देयर इज नो बेनिफिट टू कॉन्स्टेंटली प्रोवोकिंग इंडियंस। तो साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया, ये जो खचरा है, मतलब पाकिस्तान बीच बीच में आतंकवादी हमला करता है, भारत की आम नागरिक के ऊपर नुकसान पहुंचाता है, तो कोई फायदा नहीं है। सिंपल बात है, भारत जब मारेगा बहुत मतलब एकदम पकड़ के रगड़ के मारेगा, क्लियरली क्या। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक CIA ऑफिसर कहा जो एक्चुअली पाकिस्तान में ऑपरेशन कर चुका है। ओबामा बिन लादेन के समय पाकिस्तान उसको वहां पे जगह दिया था ना, उसके समय की बात है, ठीक है। साथ ही इस बारे में आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और न्यूज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यूएस की एक सिंगर है जिनका नाम है मेरी मिलवेन, कॉल PM मोदी गुड फ्रेंड, प्रेज हिज लीडरशिप। मैं सोच रहा हूँ कि भाई
ये शायद भारतीय नहीं है, वरना इसको अभी तक तो अंधभक्त की टैग मिल जाता। अच्छा, तो कुल मिला के बात ऐसा है कि देखिए माहौल मैं कहूँगा अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। अब देखिए मतलब परसों बाजार ओपन होने तक अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक-ठाक हो सकता है, ठीक है? तो आशा रखता हूँ सब कुछ सही रहेगा और देखिए लास्ट वीक में शुक्रवार के दिन ऑलरेडी एक हेल्थी करेक्शन भी हमें देखने को मिल गया। अभी बस निफ्टी फिफ्टी इस चीज़ को ही मतलब इस बात की बस देरी है कि कब 26,000 को क्रॉस करके ऊपर होल्ड करे। बस एक दिन अगर होल्ड कर गया तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे अगर ठीक-ठाक स्टेबल रहा तो फर्दर गेनिंग हो सकता है और बैंक निफ्टी के लिए अभी 58,000 के लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। खैर साथियों इस टॉपिक को हम कल रात की 10:30 की वीडियो में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे और आप में से कोई अगर चैनल पे नहीं हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली सब्सक्राइब करके रख दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। बाकी कोई कंफ्यूजन है डाउट से कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।